Good morning, students. Myself, S.P. Chate, Faculty of Physics, NEET and JEE. So बेटा, आज जस्ट फिजिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं. What is physics? How we produce the interest in a subject that is in physics. और जनरली बेटा फिजिक्स ये नाम सुनते ही स्टूडेंट में थोड़ा घबराहट हो जाती है. फिजिक्स बहुत डिफिकल्ट है. देखिए फिजिक्स डिफिकल्ट ये वर्ड डिपेंड कर रहा है टीचर पर. जो स्टूडेंट कह रहा है कि फिजिक्स हार्ड है तो मेरा स्टेटमेंट है कि आपको पढ़ाने वाला टीचर गलत है. फिजिक्स ऐसे पढ़ाना चाहिए बेटा, एंजॉय एकदम लाइव कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए. देखिए सो आज जस्ट फिजिक्स के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन. और आपके जो बेटे 9th और 10th क्लास के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है देखिए वो बेसिक कॉन्सेप्ट को हमें रिवाइज करने होगा. क्योंकि बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो फिजिक्स का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. तो फिजिक्स पार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जो स्टूडेंट को फिजिक्स है बेटा, फिजिक्स में कमांड है, वो स्टूडेंट का रिजल्ट कंफर्म समझ लीजिए. स्पेशली नीट स्टूडेंट जो एमबीबीएस बनना चाहते हैं उनके लिए फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो फिजिक्स के लिए यहाँ बेटा न्यूमेरिकल्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो इन यूर वे, आप खुद की थिंकिंग से सॉल्व कर रहे हो तो आपका सब्जेक्ट डेवलप होगा. सो फिजिक्स रीड स्टडी विद एंजॉय से पढ़ाई कीजिए. और इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए, इमेजिनेशन नहीं होना चाहिए. पढ़ाते जस्ट जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ा रहे बेटा वो जस्ट विजुअलाइजेशन कीजिए. विजुअलाइजेशन इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स. ओके सो जनरली फिजिक्स, व्हाट इज फिजिक्स? क्या है बेटा फिजिक्स? सिंपल एक्सप्लेनेशन. It gives relation between matter and energy. Simple. Matter and energy. Physics की meaning क्या है? It gives the relation between matter and energy, and it tells about the phenomena taking place in the nature. Okay. तो ये बेटा ये मैटर फिनोमेना कुछ स्टूडेंट को समझ रहा नहीं है मैटर क्या है. तो इसलिए एक्चुअली थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करेंगे बेटा. आप जो 9th क्लास और 7th क्लास से जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट है मैं जस्ट स्विच ऑन कर रहा हूँ. ओके और देखिए कैसे एंजॉयमेंट से पढ़ाई करना चाहिए फिजिक्स. ओके सो आपको बता बेटा देखिए फिजिक्स में जब स्टार्ट कर रहा हूँ एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और 0 पॉइंट बताया क्या है. एकदम बेसिक पॉइंट इज रेस्ट. आज जो मैं पढ़ा रहा हूं एकदम बेसिक पॉइंट है. और फिजिक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, याद रखिए. कोई स्टूडेंट क्या करते हैं एक तो टॉपिक पढ़ाई कर ले चलो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं होता. फिजिक्स एक सब्जेक्ट है बेटा, ये सब्जेक्ट स्टेप बाय स्टेप लर्न करना चाहिए. एक पॉइंट याद रखिए. तो इसीलिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के पहले आपके कॉन्सेप्ट हर एक कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपली क्लियर होना चाहिए. याद रखिए, ये पॉइंट याद रखो. ओके तो बस स्टेप बाय स्टेप मैं कॉन्सेप्ट स्लोली बिल्डअप करते जाता हूँ, आप भी वैसे फॉलो करते जाओ. सर एक्चुअली किस प्रकार आपको फिजिक्स को फॉलो करना है, राइट? सो स्टार्टिंग बेटा मैं जो डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं एकदम ही बेसिक है. ओके सो दैट इज फर्स्ट वन इज आपको जो पता है पहले पढ़ाएंगे बेटा. दैट इज रेस्ट. सेकंड मोशन. ओके थर्ड ये तो पता है आपको डिस्टेंस. फोर्थ वन इज
डिस्प्लेसमेंट। देखिए डेफिनेशन पता होने पर समझ लीजिए, डेफिनेशन को समझ लीजिए और अप्लाई करने के लिए ट्राई कर दो। अप्लाई कीजिए, अप्लाई कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा प्लीज। हाँ सर कैसे अप्लाई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए देखिए। सो फर्स्ट मैं डेफिनेशन ले रहा हूं, द बेसिक रेस्ट। रेस्ट की मीनिंग क्या है? एंड मोशन, motion is what? Suppose if you see, suppose I'm taking another example myself, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे देख लो। इसके पहले मैंने मूव कर रहा था, इस साइड मूव कर रहा था, मैं यहाँ ही खड़ा हूँ, इस पॉइंट पर खड़ा हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ। With respect to surrounding, ये जो surrounding है बेटा, this walls, this board, ये surrounding है। और मेरी पोजीशन में कुछ चेंजेस है क्या? देखिए है क्या चेंजेस? नहीं। ओके ये पोजीशन देखो, मेरा पोजीशन कुछ चेंज नहीं हो रहा बेटा, इस पोजीशन में मैं खड़ा हूं। ये पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग से कुछ चेंज नहीं हो रहा बेटा। देखिए यहां मैं खड़ा हूं, now I am in the rest position, I am in the rest position, clear? With respect to surrounding, if the position of the body does not change in the same place, that is called rest position. समझा ना? अब बेटा मैं मूव, यस देखो बैकवर्ड जा रहा हूँ, फॉरवर्ड आ रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए डेफिनेशन के लिए, क्या विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, कैसे मूव कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। देखिए मैं मूव कर रहा हूं, नाउ आई एम इन द मोशन, आई एम इन द मोशन। और क्लियर है, सिंपल देखो, पोजीशन सेम है तो रेस्ट पोजीशन, पोजीशन चेंजेस मोशन। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं, और थोड़ा गेस कीजिए, गेस कर दो आंसर। टू फ्रेंड्स आर ट्रैवलिंग इन द ट्रेन। देखो ध्यान से सुनो, कंसंट्रेशन से सुनो बेटा। टू फ्रेंड्स ट्रैवलिंग इन द ट्रेन्स। एक पर्सन बेटा बाहर खड़ा है, ट्रेन के बाहर खड़ा है। देखो मैं जो स्टेटमेंट बात कर रहा हूं, इमीडिएटली आपके जो इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन आना चाहिए। टू फ्रेंड्स, यस दो फ्रेंड इमेजिन करो, यस ट्रेन में बेटा बैठ के यहाँ और मूव हो रहे हैं, ये इमेजिनेशन ये क्रिएशन होना चाहिए। जल्दी चांस है बेटा डेवलप होने के लिए सब्जेक्ट। ओके टू फ्रेंड्स इन द ट्रेन ट्रैवलिंग, और एक थर्ड पर्सन बाहर खड़ा है, ठीक है। ट्रेन इज मूविंग, देखो ट्रेन मूव हो रही है, विजुअलाइजेशन आ रहा है, ट्रेन मूव हो रही है और बाहर एक पर्सन खड़ा है, बाहर एक पर्सन। क्लियर? नाउ माय क्वेश्चन इज, with respect to the two persons, two friends, right? The person which is outside of the train is motion or rest? Is motion or rest? देखो मैं डायग्राम ड्रा करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए ये ट्रेन समझ लो बेटा, देखो ये विजुअलाइजेशन आना चाहिए, ट्रेन समझ लीजिए। ओके यहाँ दो फ्रेंड्स ऐसे बैठे समझ लो, ओके ट्रेन में समझ लीजिए, और ये बेटा यहाँ और एक पर्सन, आई एम टेकिंग ए बी हॉली सी, समझ लीजिए। ओके अब ये ट्रेन मूव हो रही है, क्लियर? विद रेस्पेक्ट टू, देखो ये तो खड़ा है बेटा रेस्ट में, ये पर्सन खड़ा है रेस्ट में, ये देखो ये रेस्ट में ही खड़ा है। नाउ विद रेस्पेक्ट टू सी पर्सन, देखो ध्यान से देखिए, विद रेस्पेक्ट टू सी पर्सन द ट्रेन and the two friends are in motion, है कि नहीं? समझा कि नहीं आंसर? With respect to C person, train or A and B persons are in the motion, क्योंकि ट्रेन मूव हो रही है, ट्रेन मूव हो रही है। With respect to C person, the train is in the motion, okay, मूव हो रही है। और बेटा, with respect to, देखिए, with respect to A person, C person also appeared in the motion. Actually C person तो रेस्ट नहीं, और ये बेटा ट्रेन मूव हो रही है,
तो आपको ये बॉडी मूव हुई जैसे दिखाई देती है, देखिए, समझा कि नहीं? ये पर्सन, सी पर्सन रेस्ट में, ट्रेन इज मूविंग, देन यू विल ऑब्जर्व दैट this person also in the motion, it is appeared in the motion. देखिए, समझा कि नहीं? Train is moving and this person also appeared in the motion. Actually तो ये सी पर्सन तो रेस्ट में. With respect to C, the train in the motion, with respect to A and B, C also appeared to be in motion. Actually motion में नहीं है, रेस्ट में. With respect to A, the B person is, with respect to A, B person is, दोनों पे बैठ के बैठा है, क्या होना चाहिए? मोशन और रेस्ट. With respect to A, B person is in the rest position, दोनों बैठ के खड़े. With respect to A, देखो with respect to word use मैं कर रहा हूँ. With respect to A, B person in the rest position. With respect to A and B, C person appeared to be in the motion, actually rest. With respect to the C, ये तो fact है. With respect to C, the train and the person in the motion. तो मैं conclusion देने वाला हूँ. Rest, motion, this word are relative terms. Motion और rest क्या बेटा ये? Relative terms है. देखो relative terms है. Relative. It represent relative motion. Represent what here? Relative motion or relative terms. With respect चेंज हुआ तो देखो क्वांटिटी चेंज हो रही है, मोशन और रेस्ट. और एक बार मैं रिमाइंड कर रहा हूं, देखो विथ रेस्पेक्ट टू, ये बाहर खड़ा है, ये प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, समझ लो. विथ रेस्पेक्ट टू सी, ए एंड बी एंड द होल ट्रेन इन द मोशन. लिखो विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड बी द सी पर्सन अपीयर्ड. एक्चुअली ट्रेन मूव हो रही है, बट you will see that this person also moves in the backward direction. अरे ट्रेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है तो ये पर्सन बैकवर्ड मूव अपीयर, रेस्ट में पर अपीयर नहीं. प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हो. थर्ड, with respect to A, the B person is motion के रेस्ट पोजीशन, इस पोजीशन पे बेटा बैठिए, कुछ मोशन नहीं. देखो विथ रेस्पेक्ट वर्ड चेंज हुआ तो मीनिंग चेंज. ओके ना, इसलिए विथ रेस्पेक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड. क्लियर? सो बेटा ये रेस्ट और मोशन के बारे में जस्ट इंफॉर्मेशन. अब ये तो इंटरेस्टिंग है बेटा, ये तो इंटरेस्टिंग कांसेप्ट है. नेक्स्ट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, एकदम बेसिक कांसेप्ट, और ये मैं फुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं. विल टेकिंग द नंबर ऑफ एग्जांपल्स. टोटल क्लियर होना चाहिए आपका कुछ, एकदम परफेक्ट समझ आना चाहिए. क्या एक्चुअली डिस्टेंस, क्या डिस्प्लेसमेंट. डेफिनेशन बताया, यू नो डेफिनेशन? यस, डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी. ठीक है, तो बताने के लिए इजी एक्चुअल पाथ, बट ये एक्चुअल पाथ ये होगा बेटा थ्योरेटिकल. एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, कोई स्टूडेंट रट्टा मार देते, हां एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय द बॉडी, एक्चुअल पाथ, ये चीजें नॉट ए फिजिक्स. थोड़ा देखिए मैं अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना चाहिए. सो नेक्स्ट क्या बेटा? डिस्प्लेसमेंट. It is the shortest distance between initial and final position. अब ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर विजुअलाइजेशन की मीनिंग क्या, देखो कैसे अप्लाई करना चाहिए. ये ऐसे अप्लाई किए तो बेटा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है. फिजिक्स में इंटरेस्ट प्रोड्यूस होने के लिए चांस है. सब्जेक्ट पर थोड़ा इंटरेस्ट है, देन व्हाट यू कैन लर्न. ओके, कांसेप्ट्स. नाउ अब देखो बेटा, ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर बहुत सारे एग्जांपल लेके ओके समझाऊंगा कैसे अप्लाई करना चाहिए. ठीक है, सो देखो डेफिनेशन तो बताने की जरूरत नहीं है. डेफिनेशन आप 7th या 9th क्लास में ये रिपीट होते जा रहा है. डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. ओके, हां once again repeating. Distance, actual path travel by. Displacement, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में बेटा जो मिनिमम डिस्टेंस है, देखो दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सर क्लिक नहीं हुआ, समझाने बराबर समझाने, फिर समझाने कुछ तो करना चाहिए. ओके, थोड़ा क्लैरिटी आइडिया. देखो जब तक क्लैरिटी ये नहीं आती बेटा फाइट करते जाओ सब्जेक्ट से, फाइट करते जाओ. ऑटोमेटिकली वन डे डेफिनेटली यू विल गेट द कांसेप्ट. डरना नहीं,
फिजिक्स बिल्कुल डरना बेटा, लव दिस सब्जेक्ट। ओके नाउ सो देखो मैं एग्जांपल ले वन, एग्जांपल वन, स्लोली इजी टू डिफिकल्ट मैं इनका करवा दे, सिंपल। या इस तरह ही बेटा फिजिक्स सब्जेक्ट को डेवलप करते जाओ। फर्स्ट इजी कांसेप्ट लर्न करो, इजी कांसेप्ट, देन डिफिकल्ट। सो देखो एग्जांपल वन, यहाँ मैं तुम्हें डायरेक्शन शो कर रहा हूँ, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। देखो ध्यान, मुझे बेटा यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, ये दो वैल्यू मुझे लिखना है। देखो डिफरेंस क्या है एक्चुअली। एक पर्सन इस पोजीशन, कौन सी पोजीशन बेटा, इस पोजीशन से मैं एक नाम दे रहा हूँ, दैट इज एक पॉइंट, समझ लीजिए एक पॉइंट से इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। सर कौन सी डायरेक्शन है? इस डायरेक्शन में हो रहा है, ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए डायरेक्ट ईस्ट डायरेक्शन। सर कितना डिस्टेंस? ये डिस्टेंस, ये वैल्यू मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा, यहाँ 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर ले लो, 5 मीटर। और यहाँ से बेटा इस पॉइंट से समझ लो मैं ये बी पॉइंट से और इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ले लीजिए 5। ये कौन सी डायरेक्शन है बेटा? नॉर्थ डायरेक्शन। नेक्स्ट ये सी पॉइंट से इस पॉइंट पर आया, इस पॉइंट पर गया, ये समझ लीजिए डी पॉइंट, यहां आके खड़ा हुआ, बस हो गया। देखो ए पॉइंट से मोरा, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी आ गया, वहां खड़ा हो गया बेटा, बस। अब मुझे यहां फाइंड आउट करना, सर पहला इनिशियल और फाइनल पॉइंट फाइंड आउट करो। अरे बेटा जब भी कहां से स्टार्ट किया ना, वो इनिशियल पॉइंट और कहां रुक गया वो फाइनल पॉइंट, खत्म। इजी, अपने सिंपल लैंग्वेज से सब, एकदम डिफिकल्ट डेफिनेशन। कहां से स्टार्ट हुआ ना इनिशियल पॉइंट, और कहां देखिए स्टॉप हो वो फाइनल पॉइंट। तो ए एंड डी, देखो डायग्राम देखिए, ए एंड डी, ये इनिशियल पॉइंट, डी इज द फाइनल पॉइंट। क्लियर? आप मुझे बताओ बेटा, गेस कीजिए, कम ऑन मैं 2 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं, गेस कीजिए, मन में गेस करो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए। लेट्स डिस्टेंस मैं लिख रहा हूं, पहला डिस्टेंस, हां आ गया आपके मन में आंसर आ गया, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ, किस डायरेक्शन में बॉडी ट्रैवल हो रही है, एक्चुअल पाथ, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। और इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो कम ऑन डिस्टेंस, अरे ऐड कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं बेटा, ऐड कर दो, 5 ये भी बेटा 5 ले रहा हूं, ये भी 5 ले रहा हूं, तो आंसर होगा 15 मीटर। एक्चुअल पाथ 5 मीटर, 5 मीटर 15 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट, गेस कीजिए डिस्प्लेसमेंट, ये होगा बेटा डिस्प्लेसमेंट, इधर डॉटेड से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये और डी, ये होगा डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होना चाहिए सर? वहां तो वैल्यू नहीं है, अरे वैल्यू नहीं तो यहां देखो ना, ये 5 मीटर है तो ये 5 मीटर स्क्वायर है, ये 5 मीटर है तो ये क्या होना चाहिए 5, तो क्या होना बेटा ये 5 मीटर, समझा कि नहीं? तो बेटा डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 5 मीटर। बहुत इजी एग्जांपल है, और फिजिक्स में बेटा इजी एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहिए, नहीं तो कांसेप्ट थोड़ा बड़ा ही किया और गया अपन डिफिकल्ट क्वेश्चन पर, ब्लॉक शॉर्ट सर्किट कुछ समझ नहीं आया। ओके, अब थोड़ा इससे डिफिकल्ट, थोड़ा स्लोली डिफिकल्ट में इंक्रीज करते जाता हूं, देखिए। ओके सो देखो बेटा, सेकंड एग्जांपल, आप मुझे आंसर बताओ। फैक्ट देखो एग्जांपल 2 ले रहा हूं, गेस कीजिए एग्जांपल 2 आंसर। यही एग्जांपल थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट इसी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ओके, ए बी सी डी, ओके ऐसे मूव हो रहा है बेटा, और एक मैं थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, इस ए पॉइंट से पर्सन स्टार्ट हो रहा है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, अगेन डी टू ए, यही इशू। देखो थोड़ा डिफरेंस, थोड़ा मैं एक्सटेंड कर दिया, ओके, ए डी टू ए। सर इस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सिंपल, देखो ये डालो 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। अब बता दो, गेस कीजिए डिस्टेंस, अरे बेटा डिस्टेंस जो पाथ है वो ऐड करते जाओ,
जो बात है किस डायरेक्शन में ट्रैवल ऐड कीजिए। हाँ 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर। आंसर आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, देखो मैं डिस्टेंस डिस्टेंस में कुछ टेंशन नहीं बेटा, आप डायरेक्ट ऐड कर दो, आंसर लिख दीजिए। थोड़ा डिस्प्लेसमेंट में ओके कंफ्यूजन स्टार्ट होती बेटा, कैसे फाइंड आउट करना है। कम ऑन डिस्टेंस यस 20 मीटर सिंपल है, ऐड कर दो। डिस्प्लेसमेंट बता दो, सोचो सोचिए डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होना चाहिए। इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हो गई बेटा, इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हो इनिशियल पॉइंट, और उसी पॉइंट पर पर्सन रीच हो रहा है। देखो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कैसे बेटा कोइंसाइड, एक ही जगह है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट सर कोई तो क्या है कोइंसाइड, कुछ डिस्टेंस है क्या दोनों के बीच में। इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है क्या, नहीं है, कोइंसाइड। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए ना, डेफिनेशन क्या है, इनिशियल फाइनल पॉइंट के बीच में बेटा जो मिनिमम डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अभी इनिशियल फाइनल पॉइंट आर कोइंसाइड, तो डिस्प्लेसमेंट अगर आंसर डिस्प्लेसमेंट यस जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए, जीरो, कुछ डिस्टेंस ही नहीं है। क्लियर, कहां स्टार्ट करे बेटा वहां रीच होना है, तो क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। क्लियर, ओके। एक स्टेटमेंट बनाना हो गया। इस एग्जांपल से एक पॉइंट मैंने लर्न किया है। देखो फिजिक्स पढ़ाई करते हैं खुद आप एक पॉइंट ओके प्रिपेयर कीजिए। दैट इज यहां से एक स्टेटमेंट मैं स्टार्ट कर दिया। क्या स्टेटमेंट, इफ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड द डिस्प्लेसमेंट जीरो। ये होगा कंडीशन, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर कोइंसाइड एक ही जगह है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू जीरो होना चाहिए। क्लियर नाउ और एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखो ध्यान से देखिए एग्जांपल थर्ड। हाँ ओके, अब बेटा ये पॉइंट है, देखो ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ये यहां से जर्नी स्टार्ट हो रही है बॉडी की, इस पॉइंट से जर्नी स्टार्ट हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना, देखो स्लोली डिफिकल्टी मैं इंक्रीज करते जा रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिए राइट। और ये बेटा मैं कंसीडर कर रहा हूं 2 मीटर ओके, और ये 3 मीटर, ये 2 मीटर 3 मीटर, ठीक है 2 मीटर 3 मीटर 2 मीटर 3 मीटर ओके। देखो डायग्राम देखो ध्यान से देखिए डायग्राम। यहां बेटा ये क्या है, ए इज इनिशियल पोजीशन और बी क्या है, बी वालों फाइनल पोजीशन। यहां से स्टार्ट होगी बेटा जर्नी, यहां से स्टार्ट होगी, ऐसे मूव नहीं होगी, इस डायरेक्शन ऐसे मूव नहीं, ऐसे मूव इस डायरेक्शन में मूव नहीं, देखो ऐसे मूव होते 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 लास्ट यहां रीच होगा बेटा। तो कम ऑन डिस्टेंस वैल्यू, कम ऑन डिस्टेंस क्या होना चाहिए, अरे ऐड करो बेटा, 2 + 3 5, यहां से देखो 2 + 3 5, और ये बेटा 2 + 3 ये भी 5 ओके 10 2 + 3 ये 15, ये कितना बेटा 20 और 22, तो डिस्टेंस क्या होना चाहिए 22 मीटर, क्या होना चाहिए 22 मीटर। अब सर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना चाहिए, देखो क्या डायग्राम ध्यान से देखो, अरे ऐड कर दिया बेटा मैंने, टोटल ऐसे ऐड कर दिया डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट कैसे होना चाहिए, क्या कैसे कैलकुलेट करना, डिस्प्लेसमेंट कम ऑन डिस्प्लेसमेंट गेस कीजिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होना बेटा डिस्प्लेसमेंट, अरे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। हां कम ऑन, ये क्या है बेटा 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो ये क्या होना चाहिए, ये भी देखो ये ऊपर 2 मीटर है, ये कितना है 2 मीटर, ये भी 2 मीटर होना चाहिए नीचे, ये 2 मीटर, ये भी कितना बेटा ये 2 मीटर, इट इज आल्सो 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट 2 2 2 2 4 5 टाइम्स से देखो 1 2 3 4 5, आंसर 10 बराबर 2 × 5, तो क्या बेटा आंसर 10 मीटर। ओके ये एग्जांपल्स में हर एक पॉइंट में कंक्लूजन देने वाला हूं बेटा, देखो ध्यान से देखते जाओ, समझा ना। ओके ये बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल 4
कंसेप्ट एक ही है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ये प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। नाउ एग्जांपल 4, ये बेटा इनिशियल पॉइंट है, ए इज द इनिशियल पॉइंट, ये क्या इनिशियल पॉइंट, और ये इनिशियल पॉइंट से बेटा जर्नी स्टार्ट हो रही है यहां तक बेटा ये बी पॉइंट तक स्टार्ट हो गई। ये टोटल मैं कंसीडर कर रहा हूं 10 मीटर, क्या ये 10 मीटर, ए टू बी, और क्या हुआ बेटा बी टू और रिटर्न अपोजिट डायरेक्शन में, ए टू बी ट्रैवल होने के बाद बी टू से अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ए टू बी आ गया बेटा, बी टू ऐसे से अलग हो गया, इस सी पॉइंट पर आया, समझ लीजिए ये सी पॉइंट समझ लो, ये मैं कंसीडर कर रहा हूं बेटा 4 मीटर। डायग्राम देखिए, ए टू बी और बी टू सी रिटर्न आ गया बेटा या अप टू सी पॉइंट। अब इस कंडीशन में मुझे बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कम ऑन, डिस्टेंस 10 प्लस 4 ऐड कर दो, 10 प्लस 4 14 मीटर, क्या होना चाहिए 14 मीटर। नेक्स्ट कम ऑन, डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ये हो गया 10 प्लस 10 डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट, ये दोनों बीच में क्या होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट। कम ऑन, क्या होना बेटा आंसर, ये 10 माइनस 4 दैट इज द रिमेनिंग, ये 10 है बेटा और ये क्या है, ये 4 है, तो मुझे ये चाहिए, क्या होना चाहिए, अरे माइनस करो, 10 minus 4 is nothing but 6 meter, क्या होना चाहिए 6 मीटर, that the displacement, समझा ना। सपोज ये क्वेश्चन में थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं, एग्जांपल 5, body moves from A to B 10 meter और बेटा B to A अगेन इस पॉइंट ही नहीं रीच होगे बेटा, इस पॉइंट ही रीच होगे, सेम पॉइंट A to B, अगेन बॉडी रीचेस टू दिस पॉइंट, देखिए A to B अगेन B to A, when body moves from A to B then B to A, उल्टा आगे समझाओ बेटा, तो आंसर क्या होना चाहिए, डिस्टेंस वैल्यू बता दो, डिस्टेंस ये 10 और उल्टा ये 10, तो आंसर क्या होना बेटा, तो 20 मीटर। डिस्प्लेसमेंट इमीडिएटली ऐड आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट देखो इनिशियल पॉइंट भी है और फाइनल पॉइंट भी है, A to B, B to A, 2 points are coincide. If the initial and final points are coincide एक ही जगह बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट 0, डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए 0, क्लियर। अब इस टोटल 5 एग्जांपल और एग्जांपल देने वाला हूं और बहुत सारे एग्जांपल देने वाला हूं, ओके। तो इस 5 एग्जांपल से मैं हर एक स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं, देखो एक स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट, देखो ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। फर्स्ट एग्जांपल में देखो डिस्टेंस क्या हो 15, डिस्प्लेसमेंट 5, ओके। सेकंड एग्जांपल में देखो डिस्टेंस वैल्यू 20, ये 0 है। थर्ड एग्जांपल डिस्टेंस 22, 10, यहां 14, 6, यहां बेटा 20, 0। समझ लो इस हर एक एग्जांपल में A to B मूव हो रही है, A to B ही मूव हो रही है, रिटर्न नहीं आ रहा, देखो बेटा A to B ओनली, और ये 10 मीटर, बस यहां से स्टार्ट हो गया इस एग्जांपल में डिस्टेंस, और दोनों भी सेम है, A to B ओनली, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, बस स्ट्रेट लाइन पाथ है, स्ट्रेट लाइन पाथ A to B, डायरेक्शन चेंज हो रहा है A to B, तो स्ट्रेट लाइन पाथ में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस is equal to displacement, that is nothing but 10 meter, हो गया कि नहीं, डिस्टेंस is equal to displacement that is equal to 10 मीटर। हाँ, तो what is that statement देखो, हर एक एग्जांपल में देखो डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है कि नहीं, अरे ज्यादा है कि नहीं, 15 5
ये 28 0 है, ये 22 10 है। हर एक एग्जांपल देखो, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऐसे ऑब्जर्व भी करना चाहिए, क्या ऑब्जर्वेशन क्या हो रहा है एक्चुअली आंसर में क्या हो रहा है। In each example the distance is greater than the displacement but except one case. कौन सा केस है वो? एक्सेप्ट एक कंडीशन में बेटा दोनों इक्वल है या दोनों इक्वल है। कौन सी कंडीशन है बेटा? ये लास्ट कंडीशन। कंडीशन इज when a body is moves straight line path without changing direction change हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ये टू बी हो रही है बेटा, ये टू बी विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, उस पर्टिकुलर कंडीशन में बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों वैल्यू इक्वल होना चाहिए। सो I agree distance is greater than the displacement except one condition, that condition is when body follow the straight line path without changing direction। इस कंडीशन में तो लिख दो कंक्लूजन। क्या है कंक्लूजन? आया देखो स्टेटमेंट लास्ट पॉइंट, इसका कंक्लूजन लिख देना, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आगे कंक्लूजन देखो यहां लिख रहा हूं बेटा, कंक्लूजन अल्टीमेट कंक्लूजन होगा डिस्टेंस। देखो ये है कंक्लूजन, आज का जो कंक्लूजन है ये बॉक्स में लिख रहा हूं, देखो इस बॉक्स में लिख रहा हूं, दिस इज द कंक्लूजन पॉइंट टोटल डिस्टेंस समझ लीजिए बेटा, मैं यस ले रहा हूं, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट क्या होना बेटा? डिस्प्लेसमेंट डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। यस ग्रेटर तो सेम है, ग्रेटर तो समझ में आया आपको कैसे ग्रेटर है। इक्वल किस कंडीशन में होना चाहिए? इक्वल किस कंडीशन में होना चाहिए? इस कंडीशन में होना चाहिए जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो हो रही है और बिना डायरेक्शन चेंज होगी। ओके सो इस कंडीशन में दोनों इक्वल है बेटा, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, राइट। सो बेटा डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ओके ग्रेटर तो पता है कंडीशन, इक्वल की कंडीशन भी क्या है बेटा? लास्ट जो एग्जांपल है देखो, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ हो रही, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो हो रही बेटा, इस कंडीशन में डिस्टेंस इज इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। तो यहां एक क्वेश्चन मैं ले सकता हूं, क्या क्वेश्चन ले सकता हूं? होगा इस रिलेशन से क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हर एक आंसर से आप ट्राई करो बेटा, किस प्रकार का क्वेश्चन आप ले सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो आंसर। क्या है क्वेश्चन दिया है, the ratio of distance to the displacement is, लिख दे रहा हूं मैं क्वेश्चन, देखिए ओके एक बार नोट आउट करें बेटा, देखिए लिख दीजिए, मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप ये आंसर मुझे बता दो। ओके आप आंसर बता दीजिए मुझे, ठीक है राइट। द क्वेश्चन इज, आप ट्राई करो, मैं आपके लिए 2 मिनट टाइम दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए। क्वेश्चन the ratio of distance to the displacement, क्या होना बेटा? to the displacement is, चलो आपके लिए 4 ऑप्शन दे रहा हूं, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। 1 equal to 1, less than or equal to 1, greater than or equal to 1, okay none of this, none। तो क्या होना चाहिए बेटा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? अब देखो बेटा वो रिलेशन अल्टीमेट कंक्लूजन से ही आप आंसर बता सकते हो यार। क्या डिस्टेंस, सो कम ऑन थिंक, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए? 1 2 3 4 में आंसर, हां देखो रिलेशन, यस डिस्टेंस, यस क्या बेटा? डिस्टेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या है यहां? डिस्प्लेसमेंट होगा। मुझे क्या चाहिए? डिस्टेंस टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट। अरे सिंपल, एक काम कर दो, या डिवाइड कर दो बेटा, या d से डिवाइड कर दो, ये चीज समझाने के लिए बेटा, है ना? डिस्टेंस से d से डिवाइड कर दो, यस d ग्रेटर देन और इक्वल टू d बाय t। तो यस डिस्टेंस डिवाइडेड, यस क्या बेटा? डिस्टेंस, नीचे d क्या? डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, आएंगे आंसर। डिस्टेंस
divided by displacement always greater than or equal to 1. Your answer is third option is correct. देखो एक स्मॉल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बिल्डअप कर रहा हूं. अब एक ही क्वेश्चन को रुकना नहीं बेटा और एक घंटा लेके आना चाहिए हर एक क्वेश्चन से. सर ये ठीक है डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट. अब उल्टा सोचो डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस वैल्यू हो गया हर एक क्वेश्चन हो गया हर एक क्वेश्चन हो गया. कम ऑन क्या आना चाहिए क्वेश्चन चेंज कर दिया या डिस्टेंस नहीं या डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस. तो आंसर इफ देन ये पूछा समझ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ये वैल्यू क्या होना चाहिए. आस्क सपोज गिव इट दैट दिस इज क्वेश्चन क्या बेटा ये डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस. तो कम ऑन आंसर बता दो उल्टा कर दीजिए. डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस क्या होना चाहिए. डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस. तो क्या होना चाहिए और उल्टा कर दो उल्टा तो लेस देन और इक्वल टू. देखो क्वेश्चन पर डिपेंड है बेटा इसीलिए कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. मैं एक स्मॉल ओके एग्जांपल लेके एक्सप्लेन किया बेटा कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ऐसे बहुत सारे डिफिकल्ट कांसेप्ट रहते हैं बेटा फिजिक्स में. इसलिए कांसेप्ट क्लियर कीजिए फिर न्यूमेरिकल ऑटोमेटिकली आप सॉल्व कर सकते हैं. और फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना ही इंपॉर्टेंट बेटा याद रखिए. वो स्ट्रेटजी है इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने की यू विल बी सक्सेस फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ये मेरा चैलेंज है वो आना चाहिए कि आप कौन से कर. इसलिए एक ही है बेटा एक ही आप खुद प्रैक्टिस कीजिए सेल्फ थिंकिंग डेवलप कीजिए. एक बार ट्राई कीजिए 2 बार ट्राई करो 10 बार ट्राई कीजिए 100 टाइम्स ट्राई करो कंपल्सरी आएगा. इन केस 100 टाइम्स ट्राई करने के बाद भी नहीं आया तो टीचर को अप्रोच कीजिए. इमीडिएटली टीचर को अप्रोच मत करो खुद ट्राई कीजिए ट्राई करो प्रैक्टिस कीजिए. देखो खुद प्रैक्टिस करने के बाद जो आपको आंसर आया समझो यू विल फील वेरी हैप्पी. खुद को आपको आंसर आया समझो यू विल बी वेरी हैप्पी. वो हैप्पीनेस आप कहाँ भी बाय नहीं कर सकते बेटा. मार्केट में कुछ मिलता नहीं ऐसा खुशी बेटा. देखिए याद रखिए समझा क्या खुद प्रैक्टिस से बेटा जो हैप्पीनेस आप क्रिएट करते हो दैट इज इम्पोर्टेंट. इसलिए बेटा फिजिक्स इज मच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इफ यू शो इंटरेस्ट. इफ यू शो इंटरेस्ट नहीं इंटरेस्ट नहीं है तो बेटा सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यही है. आप इंटरेस्ट शो नहीं करो तो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट ये भी पॉइंट याद रखिए. ओके क्लियर. ये तो बेसिक है. ऐसे में बहुत सारे एग्जांपल लेके और पढ़ाने वाला हूं बेटा क्या एक्चुअली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. ओके स्टे कंटिन्यू. ओके सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू. थैंक यू.